बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्थ है गुरुदेव का अंग। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के सैल, बजर पोल पट खोल कर ले गया जीनी गैल। सुरती रूपी सागर में हमें ऐसे सतगुरु मिल गए जिन्होंने 10वें द्वार में लगे हुए किवाड़ खोल दिए गए और हमें अति बारीक सूक्ष्म रास्ते से हमें अपने धाम ले गए। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के तीर, संत संतन सरताज है, सतगुरु अदल कबीर। हमें सुरती रूपी सागर के किनारे पर ऐसा सतगुरु मिल गया जिसका नाम अदली पुरुष कबीर है। वह सब संतों का सिरताज है। सुरती माने मन की दृष्टि, मन से देखा जो जाता है उसे सुरती कहते। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के माही, शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण नहीं छाही। हमें सुरती रूपी सागर में ऐसे सतगुरु मिल गए जिनके शरीर के अंग शब्द स्वरूप हैं। उनका शरीर प्राण और छाया कुछ भी नहीं है, अर्थात उनका 5 भौतिक शरीर भी नहीं है, बल्कि प्रकाश रूप और शब्द रूप है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, गलता ना गुलजार, वार पार कीमत नहीं, नहीं हल्का नहीं भार। हमें ऐसे सतगुरु मिले जो सारी सृष्टि में लीन होकर पल्लवित पुष्पों की तरह शोभा दे रहे हैं। उनका कोई वार पार नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है, वे हल्के भारी नहीं है। ऐसे शब्द स्वरूपी हैं, ना धोले हैं, ना काले हैं, ना छोटे हैं, ना बड़े हैं। ऐसे शब्द स्वरूपी सतगुरु हमें मिले हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के मंज, अंडो आनंद पोस है, बैन सुनाए कुंज। सुरती रूपी सागर में हमें ऐसे सतगुरु मिल गए जैसे कुंज पक्षी अपने ध्यान और आवाज से बहुत दूर पड़े अंडों को पाल लेता है। इसी तरह सतगुरु भी अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा हमारा पालन पोषण करते रहते हैं, सब पर निगरानी रखते हैं, सभी को एक समान दया दृष्टि से देखते हैं। वो कुछ करने करवाने वाले नहीं है। मनुष्य अपना लेखा जोखा अपने हाथ में ही रखता है। परमात्मा सतगुरु एक लाइट है, चाहे कोई अच्छा करे या बुरा करे वो सिर्फ देखता रहता। गरीब ऐसा सतगुरु में मिला, सुरती सिंध के नाल, पीताम्बर ताखी धर्यो बाणी शब्द विशाल। सुरती रूपी सागर में हमें ऐसे सतगुरु मिले हैं जिन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर पर पीताम्बर धारण किया हुआ है। उनकी वाणी के शब्द प्रेम रस से परिपूर्ण हैं। जब मनुष्य में प्रेम आ जाता है सभी के प्रति, एक रस, प्रेम से कोई दूसरा शब्द नहीं है, प्रेम से ऊपर कोई भी भक्ति नहीं है, और जब प्रेम भावना उसमें स्थापित हो जाती है तो परमात्मा का ही रूप हो जाता है। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के नाल, गमन किया परलोक से, अलल पंख की चाल। सुरती रूपी सागर के बीच में हमें ऐसे सतगुरु मिल गए हैं जिन्होंने हमें अपने सतलोक में इस तरह बुला लिया है जिस तरह लल पक्षी अपने बच्चों को सुन मंडल में अपनी सुरती के जोर से बुला लेता है, अपनी सुरती के द्वारा खींच लेता है और उस पर निगरानी रखता है, और ऐसे ही उसका पालन पोषण। ऐसे ही हमारा प्रभु से एक कठपुतली की तरह जोड़ है, धागे से लगे हुए हैं, और उन्हीं से जिन्होंने ध्यान लगाया है, प्रभु की प्रार्थना की है, लीला देखी है और साधना की है, उन्हों को ही वो धागा जो कठपुतली वाला होता है वो दिखाई देता है और उन्हीं के नचाए नचता। बोले सतगुरु महाराज की जय। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, सुरती सिंधु के नाल, ज्ञान जो गुरु भक्ति सब दीनी नजर निहाल। सुरती रूपी सागर में हमें ऐसे सतगुरु जी मिल गए हैं जिन्होंने ज्ञान योग और भक्ति योग देकर अपनी दया दृष्टि से हमें निहाल कर दिया है। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, बेपरवाह अबंध, परमहंस पूर्ण परम रोम रोम रविचंद। हमें ऐसे निर्भय सतगुरु मिल गए हैं जिनके ऊपर किसी की भी हुकूमत अथवा प्रतिबंध नहीं है। ऐसे परमहंस पूर्ण पुरुष सतगुरु हैं
जिनके रोम रोम में सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं। ऐसे साहिब जी जो जैसे संसार में पीएम सीएम होते हैं, सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए हैं, जिनकी यहाँ पर चलती है। जैसे कार्य संसार में होता है ऐसे ही परमात्मा का कार्य है, सभी देवों को सौंपा गया हो, और ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने सबको गद्दी दी हुई हो और अपना अपना कर्म सब करते रहते हैं। जैसे कार्य संसार में होता है ऐसे ही परमात्मा के घर में होता है। जिसमें तेज बुद्धि है, विवेक है, वो पल में ही समझ जाता है। जैसे खटवांग ऋषि एक पल में समझ गया था, लेकिन विवेक के बिना कैसे समझ पाए, माया का पर्दा गिरा हुआ। ये अगर किसी का भाग बहुत ही ऊंचा है, सदगुरु की शरण लेता है, शास्त्र पढ़ता है, या अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेता है, तो उसे ही ये समझ में आता है। ऐसे समझ में नहीं आता है। युगों युगों तक जीता मरता रहता है, पर ये ज्ञान योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला है, जिंदा जगदीश, सोन विदेशी मिल गया, छतर मुकुट है शीश। हमें ऐसे सतगुरु मिल गए हैं जो समस्त सृष्टि के मालिक हैं, वे अमर हैं, इसी कारण उनका नाम जिंदा जगदीश है। ऐसे सुन मंडल सतलोक में रहने वाले सतगुरु मिल गए, जिनके शीश पर छतर और मुकुट शोभायमान है। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, कहाँ 18 बोध। ऐसे सतगुरु देव जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, जिनके वचन मधुर रस भरपूर हैं और आनंद देने वाले हैं। उनके ऐसे सार वचन हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण भी नेति नेति कर थक जाते हैं। नेति नेति माने यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, कुछ है ही नहीं। मन जीव ही परमात्मा का रूप है, और जब उसका माया का पर्दा हटता है तो ये समझ में आता है कि सार क्या है, सार क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। संसार बस दिखने मात्र है, कुछ दिन का ठिकाना है। जैसे स्टेशन पर होता है, गाड़ियों में होता है, इसीलिए ये संसार सभी को सच दिखाई देने लग जाता है। लेकिन जिस पर सतगुरु की कृपा होती है, उस जन्म में वो भव सागर से पार हो जाता है। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया, ज्ञान शब्द सरघाल। मैं सतगुरु देव जी के चरणों का वर्णन करता हूँ कि वे अचल हैं, स्थिर हैं, उनकी चाल पक्षी की तरह तेज और सीधी है। ऐसे सतगुरु देव जी के हमारे हृदय में ज्ञान रूपी बाण मारकर अज्ञान का नाश कर दिया और हमें अमर लोक में ले गए। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, तुरिया के रे तीर, बगल विद्या बाणी कहे, छाणे नीर क्षीर। हमें तुरियावस्था, ब्रह्म ज्ञानी की चतुर अवस्था, लेकिन तुरियावस्था सब जागृति, स्वप्ना और सुषुप्ति, इन्हें 3 अवस्थाएं कहते हैं। लेकिन ज्ञानी की 4 अवस्था होती है, और तीनों पर विजय तुरियावस्था, तुरियातीत। मुझे ऐसा सतगुरु मिल गया जो भगल विद्या, ब्रह्म विद्या की वाणी उच्चारण करता है, जिससे सार और असार का ज्ञान हो जाता है। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीव, काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीव। सदगुरु देव जी का जिंदा जोगी यानी जीवन मरण से रहित होता है, कुल दुनिया के मालिक है और सबके गुरु मुर्शिद और पीर परमात्मा है। उनके ऊपर काल और कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता, न उन्हें कोई शंका या भ्रम होता है, न ही कोई संशय करता है। और जो सतगुरु को जानता है वही सतगुरु का रूप हो जाता है, उसे भी भ्रम संशय शंका इनसे पार हो जाता है और अपना जीवन आराम से व्यतीत करके भवसागर से पार उतर जाता है। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीर, दहु दिन झगड़ा मंड्या, पाया नहीं शरीर। सतगुरु देव जो हमेशा जिंदा रहने वाले जगत गुरु, मालिक, मुर्शिद और पीर। सब कोई पीर कहता है, कोई मुर्शिद, कोई परमात्मा, कोई राम, कोई कृष्ण। सदगुरु देव जो हमेशा जिंदा रहने यानी कि सत्य हैं, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेंगे, और ये संसार आता जाता रहता है। जब सतगुरु कबीर साहिब जी काशी नगर को त्याग कर मगहर में
अलोप होने के लिए, जाने के लिए संसार सागर से। तो दोनों दीन हिंदू और मुसलमान जो सतगुरु देव जी को गुरु मानते थे, उनमें आपस में झगड़ा हो गया। वे उनके शरीर का अपनी अपनी रीति से के अनुसार दफन और संस्कार करने के लिए हट कर रहे थे, परंतु सतगुरु देव जी का अंत समय शरीर ही नहीं मिला। इस तरह दोनों कौमों का झगड़ा समाप्त हो गया। दो चादरें और दो फूल मिले, जो दोनों कौमों ने आधे आधे बांट ली और अपनी अपनी रीति अनुसार अंतिम क्रिया की। गरीब ऐसा सतगुरु में मिल्या, मालिक मुर्शद पीर, मार्या भल का भेद से लगे ज्ञान के तीर। हमें ऐसा सतगुरु मिला जो सबका मालिक है, गुरु है, पीर है। उन्होंने हमारे हृदय में ऐसा भेद ज्ञान का तीर मारा जिससे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और हम अपने स्वरूप तक पहुंच गए। साधना करते करते धर्म कर्म सभी कुछ अपनाना पड़ता है। पुरानी भी जन्मों की भी साधना होती है, जिस पर गुरु कृपा होती है वह लाल पक्षी की तरह खींच लेता है। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला, तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, रूप रेख नहीं रंग। हमें ऐसे सतगुरु मिले हैं जिनके शरीर के अंग तेज पुंज के, ऐसे तेज पुंज के शरीर में झिलमिल झिलमिल करता नूर झलक रहा। ऐसे प्रकाश स्वरूप शरीर का कोई रूप रेखा और रंग नहीं होता, कोई नाम से परे रूप से परे उसे सतगुरु कहते हैं, जिसका ना कोई नाम है, अजर है, अमर है, अखंड है, विनाशी है, ना कोई जला सकता, ना कोई हिला सकता और ना कोई उसे, जैसे अग्नि जला नहीं सकती, पानी जला नहीं सकता और पवन उड़ा नहीं सकती, ऐसे हमारे सतगुरु साहिब का रूप होता। गरीब ऐसा सतगुरु में मिल्या, तेज पुंज की लोय, तन मन अर्पूं शीस को, होनी होय सो होय। हमें ऐसे सतगुरु मिले हैं जो तेज पुंज प्रकाश रूप हैं। ऐसे प्रकाश स्वरूप सतगुरु को मैं अपना तन मन धन अर्पित करता हूँ, चाहे कुछ भी हो, इनकी हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें भाव की ज़रूरत है। बस परमात्मा को भाव ही चाहिए, और वो इतना ही कष्ट देते हैं जितना मनुष्य से, साधक से, भगत से निम जाए, ज़्यादा नहीं देते हैं। और जो लगा हुआ है उसे कष्ट दे देकर अपने तक पहुंचा लेते हैं, और ऐसे अलल पक्षी की तरह, कुंज पक्षी की तरह अपनी ओर खींच लेते हैं, और हमारे शरीर के सभी दुर्गुण, हमारी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को साफ करके अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनमें बहुत शक्ति है, वो सभी कुछ जानते हैं कि मैंने किसको कैसे उतारना है, कैसे पार लगाना है, कैसे इसका माया का पर्दा हटाना है। वो हमारे अंदर बैठे ही सब कुछ करते रहते हैं, कहीं हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। परमात्मा कण कण में है, इसलिए वो सब की जानते हैं, सबके अंतर मन को पहचानते हैं। जब तक निर्मल नहीं होता तब तक उसे कुछ न कुछ कष्ट देते ही रहते हैं, और जिसकी बुद्धि मलिन नहीं होती, साफ हो जाती हो, जल्दी से जल्दी उसके चमत्कार को, यानी उसकी दिव्य दृष्टि को और उसके कार्य को समझ जाता है और अपना कर्म में लग जाता है, सत्य में आ जाता है और समझने लग जाता है कि इस माया ने ही मुझे दुखी कर रखा है, दिन रात बिना आग के जलाती है। ये मुझ पर कृपा हो रही है प्रभु की। जब अपने मन की ना बने तो ये सोच लेना कि ये प्रभु की कृपा है और खुश होना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं, संसारी सब उल्टा करते हैं। जब उसके मन की नहीं होती तो वो बहुत दुखी हो जाता है, और दिन रात प्रभु ने इतना दे रखा है तब भी वो दुखी होकर ही जीता है। बोले सदगुरु महाराज की जय। गरीब ऐसा सतगुरु में मिला, खोले बजर के वाड़, अगम दीप को ले गया जा ब्रह्मा दरबार। हमें ऐसे सतगुरु जी मिल गए हैं जिन्होंने दसम द्वार में लगे हुए वज्र की वाड़, जो कई जन्मों से 84 लाख योनियां बताई और उनमें बार बार जन्मना, बार बार मरना, लेकिन जब मनुष्य जीवन आता है तो उस गेट से निकल जाता है और माया उसे घेर लेती है और बार 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 गर्भ योनि का दुख उठाना पड़ता है। और ऐसे सख्त दरवाजे
परमात्मा खोल देते हैं। जो चाहता है, जो उस पर विश्वास करता है और उस रास्ते को अपनाता है, प्रभु उस पर बहुत कृपा करते हैं। अगर भक्त 2 ढंग चलता है तो परमात्मा 10 ढंग चलता है और धीरे धीरे पूरा जीवन उसे खींच खींच कर, कष्ट दे देकर सारे विकारों को दूर कर देते हैं। ऐसे सत्पुरुष ब्रह्मा प्रभु के दरबार में पहुंचा देता है जहाँ किसी की पहुंच नहीं होती है। गरीब ऐसा सतगुरु में मिल्या, खोले बजर कपाट, अगम भूमि की गम करी, उतरे ओ घट घाट। हमें ऐसा सतगुरु मिल गया है जिसने 10 द्वार के दरवाजे खोल दिए हैं। सतगुरु की कृपा से अगम लोग, जहाँ किसी की पहुंच ना हो, अगम लोग किसे कहते हैं, जहाँ किसी से जाया ना जा सके, उसमें प्रविष्ट हो जाता। जो दुर्गम घाटी है उसे हमने पार कर लिया। जो सदगुरु का भक्त बन जाता है, तन मन धन अर्पण कर देता है, उसके बताए हुए मार्ग पर अंदर से ही चलता है, आत्मा उसका मार्गदर्शन करने लग जाती है और उस पर अपनी बुद्धि का त्याग करके और उसके बताए हुए रास्ते को अपना लेता है। जैसी प्रभु की इच्छा हो वो ही कार्य करता है, वो ही भगत पार उतर सकता है। इस भक्त सागर से ये बहुत गहरा है, इसमें बहुत कष्ट हैं। ये कांटों की राही बताई है संतों ने और ये बड़ी रास्ता मुश्किल है। अगर लग जाए तो मुश्किल भी नहीं है, अगर प्रसन्न होकर लगा रहे, जैसा प्रभु चाहे वैसा करता रहे और अपने चित्त को शुद्ध रखे तो जल्दी से जल्दी पार भी पा लेता है। ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी कर्म करें तो उसमें समय भी लगता है और हमारी हार भी होती है और एक ना एक दिन परमात्मा उसकी सुन लेते हैं, उसे भव सागर से पार करते हैं। ये बड़ा गहरा है। इसमें कभी माया खींचती है, कभी परिवार खींचता है और कभी पड़ोसी खींचते हैं और कभी और ना कोई लगा ही रहता। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिलया, हमारी ग्यासी गैन, रोम रोम में सालती, पलक नहीं है चैन। हमें ऐसा सदगुरु मिल गया जिसने ज्ञान रूपी ग्यासी, एक नोकीला हथियार होता है, जैसे ज्ञान की तलवार कहते हैं कि ज्ञान के बोल मारे, तलवार मारे, शब्द मारे, ऐसे गाते हैं संत। शब्दों में हम रोज सुनते हैं, जो दुश्मन के पेट की आंतें खींच लेता है, ऐसी मारी जिससे हमारे रोम रोम में प्रभु को मिलने की तड़फ और बेचैनी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पल भर में हमें उसके बिना चैन नहीं मिल सकता, आराम नहीं मिल सकता। इतना एक बार तो हर तरह का कष्ट सहना ही पड़ता है भगत को। या तो भक्ति करें नहीं और करें तो फिर हम उसके बनाए हुए मार्ग पर चलें, प्रकृति के नियम का, प्रकृति के टाइम का जो ऋषियों ने खोजा है उस पर हम उतरें, या फिर करें ही ना, अपना रजोगुण में ही रहें, तमोगुण में ही रहें, जैसे संसार रहता है। अगर स्तोगुण में रहते हैं, कुछ करते हैं तो पूरा ही साफ होना पड़ेगा जब बात बनेगी, नहीं तो कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, परमात्मा उसे जीने नहीं देंगे। और जब तक वो साफ निर्मल अपना चित्त शुद्ध नहीं करेगा तब तक उसका गुजारा इस संसार में नहीं होता। क्योंकि ये मेरा अनुभव है और मैंने सब तरह का अनुभव अपने अंदर देखा है। जीव ही परमात्मा हो जाता है जब उसके दिए हुए चमत्कार कहें या फिर अपना अनुभव कहें, परमात्मा अनुभव गम्य है और समझने लग जाए और उसके बनाए हुए मार्ग पर जब चलने लग जाए तो वही जीव ही शिव हो जाता। जीव और शिव में और सतगुरु में कोई भेद नहीं रहता। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। गरीब सतगुरु बल का खेच कर, लाया भांजू एक, सांस बारे सालता, पड़ा कले जे छेक। सतगुरु देव जी ने ज्ञान रूपी कमान के शब्द रूपी बाण खींचकर ऐसे मारे कि मेरे हृदय को छेद हो गया। अर्थात प्रभु को मिलने की बेचैनी इतनी हो गई, शरीर माते जाते श्वास प्रभु को मिलने हेतु हर बेचैन रहने लगे। और जब सांस में नाम समाता है तो जपने वाला एक हो जाता, पता नहीं रहता उसको क्या हो रहा है। संसार में रहता है तो भी अकेला
और अकेला रहता है तो भी संसार में ऐसी गति उस भक्त की, उस संत की, उस साधु की हो जाती है और उस पर बहुत ही कृपा होती परम पिता परमात्मा की। बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है और सारे कार्य परमात्मा अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे ना कहीं जाने की ज़रूरत, ना कहीं दुखी होने की ज़रूरत होती है। आराम से उसका गुजर बसर करते हैं जैसे पहले सभी भक्तों का किया है, जिनका गुणगान हम दिन रात सुन रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा सभी भक्तों की रक्षा करते। गरीब सतगुरु मार्या भौन कस, खैबर ग्यासी खैच, भरम करब सब जर गए, लई कुबुद्धि सब ऐच। सतगुरु देव जी ने शब्द स्वरूप बाण खैबर और ग्यासी लोहे के हथियार की तरह खींच कर मारे। उससे मेरी सारी कुबुद्धि हर ली गई, मेरे समस्त भ्रम और कर्म आदि दोष जलकर भस्म हो गए। गरीब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठर अग्नि प्रतिपाल। सदगुरु देव जी हम पर दया कर प्रकट होते, वो जिस रूप में भी नाम लेके पुकारते हैं उसी रूप में वो अदृश्य शक्ति प्रकट होकर उसकी रक्षा करती है। जो दीन दुखियों पर दया करते हैं सदगुरु देव जी का नाम बंदी छोड़ है। बोलिए सदगुरु महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय, बाबा संतोष दास महाराज की जय।